वेलकम दोस्तों, आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैनल का नाम बदल गया है। एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन पर ही नाम रहना चाहिए। तो चलिए आगे अब इतिहास की टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक लेखक से संबंधित प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस इतिहासकार का उपनाम मोक्षमूल भट्ट था? किस इतिहासकार का नाम यानी कि उपनाम मोक्षमूल भट्ट था? तो आपका राइट आंसर है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर के बारे में हम ये जानते हैं कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर एकमात्र व्यक्ति है जिसने बिना किसी शिक्षक के संस्कृत की शिक्षा को ग्रहण किया था और वो भारत आए बिना भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां संग्रहित किया था। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रत्येक श्वेत व्यक्ति के कंधे पर अधिभार है। ये एक कोट किया गया है कि श्वेत व्यक्ति के कंधे पर जो है क्या है, जिम्मेदारी है, किस चीज की है। तो इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? असल में उस शताब्दी में जब भारत में अंग्रेज अपना जो है साम्राज्यवाद स्थापित कर रहे थे तो उन लोगों ने ये कोट निकाला था कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भारतीयों को असभ्य मानते थे और उनका कहना था कि ये जिम्मेदारी है कि वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सभ्य बनाए। तो ये सोच, ये दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था इवेंजेलिकल। आपका उत्तर जो है वो है का। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में किसने विभाजित किया था? हम लोग जान चुके हैं कि भारतीय इतिहास को पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से लिखने का प्रयास, लिखा नहीं बल्कि प्रयास किया था, वो था कलहन की रजत रंगनी में। लेकिन भारतीय इतिहास को अंग्रेजों के समय में पुनः जो है सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की प्रयास की गई और उसे 3 भागों में विभाजित किया गया। तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था आपका उत्तर जो है खा, जेम्स मिल। हमारा चौथा प्रश्न है कि मैकाले ने गिब्बन की पुस्तक के पश्चात किस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा की महान कीर्ति माना है? यानी कि गिब्बन की पुस्तक जो है अंग्रेजी भाषा की एक महान कीर्ति मानी जाती है, लेकिन उसके बाद एक और पुस्तक लिखी गई, वो भी मैकाले के दृष्टिकोण में एक महान पुस्तक थी। तो आपके प्रश्न यहाँ पर, उत्तर जो है यहाँ पर आपके 4 है, का, खा, गा, घा। उसमें आपको देख के ये बताना है कि आप का उत्तर सही क्या है। तो 4 नंबर का आंसर है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये उत्तर किसमें है? का में है। ये उत्तर है का में, सॉरी का। आपका उत्तर है का, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आइए प्रश्न 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि 1817 में लिखित किस पुस्तक ने भारत में सांप्रदायिक लेखन का बीज बो दिया? यानी कि इससे पहले लिखने में जो है सांप्रदायिकता नहीं आई थी। अंग्रेजों के बाद भारत की सामाजिक व्यवस्था में जो है फूट पड़ना शुरू हो गया था। तो लिखने में ये कार्य कौन किया? के द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? हमने बताया था कि हमारे इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था जेम्स मिल ने। ये उसी की लिखी हुई पुस्तक है। आइए 6 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने वाले इतिहासकार कौन थे? तो
तो अभी हमने बताया था कि इससे पहले जो क्या था, रजतरंगिणी यानी कल्हन द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद जो प्रयास किया गया वो 6 नंबर में आपका उत्तर देना है, वो है स्मिथ, जो कि अति फेमस है भारतीय इतिहास के पुस्तक को लिखने में। ठीक है, 7 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन साम्राज्यवादी विचारधारा के इतिहासकार नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, का, खा, गा, घा, यानी कि उसमें से 3 जो है साम्राज्यवादी विचारधारा वाले इतिहासकार है और एक नहीं है। वो एक कौन नहीं है? तो आपका उत्तर है इसमें उत्तर घा। उत्तर घा आपका उत्तर है। हेस्टिंग्स कौन है? जबकि उसने भारत में गवर्नर के पद पे कार्य किया, फिर भी वो साम्राज्यवादी विचारधारा का इतिहासकार नहीं माना जाता है। वो एक प्राच्यवादी इतिहासकार था। प्राच्यवाद क्या होता है, आगे के क्वेश्चन में उसको डील करेंगे। आइए 8 नंबर की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 है, प्राच्यवादी विचारधारा के इतिहासकारों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्राच्यवाद हमने बताया था, हेस्टिंग जो है प्राच्यवादी इतिहासकार या उस विचारधारा वाला इतिहासकार था। प्राच्यवाद उसको कहते हैं जिसके दिमाग में ये बैठा होता है कि यूरोपीय या फिर जो है जो भी अंग्रेज है या जो श्वेत व्यक्ति है वही सर्वोच्च है और वही सब सम्मान पाने के लायक है, और बाकी अदर जो है असभ्य है और उन समाज को उन लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी है। तो उसी को प्राच्यवाद कहा गया है और वही उत्तर होता है यूरोसेंट्रिक, जिसका अर्थ भी वही होता है। तो प्राच्यवादी विचारधारा के इतिहासकार की प्रमुख विशेषता आपका क्या है? उत्तर का यानी कि यूरोसेंट्रिक, हर बात में वो यूरोप को बीच में लाता है। आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका जो है 9 है, भारत का टैसीटस किसे कहा जाता है? टैसीटस ये भी एक इतिहासकार था। ये एक रोमन इतिहासकार था और इसके इतिहास की दुनिया को लिखने में यानी इतिहास को लिखने में इसका बहुत बड़ा सहयोग था, इसका बहुत बड़ा हाथ था और ये बहुत ही आदरणीय माना जाता था। तो भारत का टैसीटस उसी प्रकार कौन था सम्मानित? तो ये 4 ऑप्शन है, का में मुनरो, खा में मेलकम, गा में एलिफिंस्टन, घा में विल्सन। तो भारत का टैसीटस आपको माना जाता था एलिफिंस्टन। उत्तर गा जो है एलिफिंस्टन भारत का टैसीटस माना जाता था। और एलिफिंस्टन का काल जो है वो 1779 से 1859 का है। और एलिफिंस्टन की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मोमेडन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमेडन इंडिया, ये एलिफिंस्टन की बुक है। आइए 10 की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का एक विशेष कारण क्या था? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का एक विशेष कारण क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन कारणों में उससे निकट के उत्तर को आपको चुनना है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की शुरुआत क्यों हुई, उसको समझने के लिए या साम्राज्यवादी इतिहास जो चल रहा था उसका सामना करने के लिए, या फिर उसको साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए, या फिर उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए। तो इनमें सबसे जो ज्यादा सुटेबल आपका आंसर है वो है खा, जिसमें है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का सामना करने के लिए। ये सबसे उपयुक्त उत्तर है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का काम लेखन से ही तो माना जाएगा ना, तलवार को तलवार से रोका जाएगा। तो आप लेखन में अगर किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो किसी चीज के लेखन को कम करने के लिए ऑब्वियसली यही है। तो चलिए मित्रों, आगे अगले वीडियो में मिलेंगे इतिहास से संबंधित उपयुक्त प्रश्नों को लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।